नमस्कार, आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के जो राजे महाराजे नवाब और जो यहाँ प्रिंसेस थे, उनकी जो शान और शौकत थी और जो उनकी लग्जरियस लाइफ थी और जो वो फजूल खर्ची करते थे, ये किस्सा पूरी दुनिया में मशहूर है। इस पर कई किताबें लिखी गई हैं। अगर आप द फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ेंगे या द लास्ट मुगल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह देश में के नवाब राजे महाराजा थे और कितनी ये यहाँ पे लग्जरियस लाइफ बिताते थे और कितने फालतू पैसा खर्च करते थे, आपको मालूम हो जाएगा। और उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, वो अवार्ड बेच कर, लकब देकर और कितने लाखों रुपए कमाए। एक अलग मसला है। आज हम बात करेंगे भारतीय राजा महाराज नवाबों की कार के प्रति दीवानगी। मतलब उस वक्त कार जो होता था एक सिंबल होता था जो सिर्फ राजा महाराजा नवाब के पास ही रहता था, तो उसके प्रति बहुत जबरदस्त दीवानगी थी। ऑटोमोबाइल के एक जानकार है मुराद अली बेग। उनकी एक बुक है रोल्स रॉयस एंड इंडियन प्रिंसेस, जो कि 2004 में पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने राजा महाराजा के जो रोल्स रॉयस के प्रति दीवानापन है, वो किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें चौंक जाएगी। भारत में रोल्स रॉयस का रखना अनूठी शान समझी जाती थी और हर एक राजा उसे खरीदना चाहता था। अपने तरीके से डिजाइनिंग करवाता था, कस्टमाइजेशन करवाता था और रोल्स रॉयस उस वक्त आपके हिसाब से वो अपनी डिजाइन बनाता था। डैमनिक रेपर की बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट। उसने लिखा है कि 1908 और 1940 के बीच में 1000 से अधिक रोल्स रॉयस जो है भारत के राजा महाराजाओं ने खरीदा। उनके अनुसार अगर हम देखें तो भारत के हर राजा महाराजा के पास अगर एवरेज निकालते हैं तो 3.5 रोल्स रॉयस प्रति राजा नवाब पड़ता है। मुराद अली बेग के अनुसार वर्ल्ड वार 2 के बाद रोल्स रॉयस की 20,000 गाड़ियां बनी थी और पूरी दुनिया में 20,000 में से यानी 20% गाड़ियां सिर्फ भारत में खरीदी गई थी। रोल्स रॉयस जो कंपनी थी वो, क्योंकि ये एक हाई सिंबल था और भारत के राजा महाराजाओं को उनके हिसाब से बनाकर देती थी। आपको बताइए चले कि जामनगर के महाराजा ने अपनी रानी की गुलाबी सैंडल भेजी गुलाबी सैंडल यानी दुल्हन चप्पल भेजी कि ब्रिटेन भेजी, ताकि उस रंग के चप्पल का जो है रोल्स रॉयस बन सके। 1933 में त्रावणकोर की महारानी सेतु पार्वती भाई को रोल्स रॉयस में खास तौर से एक स्टूल फिट किया गया, ताकि सफर के दौरान उस स्टूल पर उनके पैर दबाने वाली नौकरानी बैठे और वो नजर भी ना आए। 1907 में बड़ौदा के समाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने अंदरूनी डिजाइन, जो गाड़ी का जो अंदर का डिजाइनिंग था, वो 24 कैरेट सोने से कराया था। उन्होंने डिजाइन बताया था कि इस तरह का होना चाहिए और दरवाजे के हैंडल चांदी के लगवाए थे। वहीं साहिवाल के महाराजा ने अपनी कार में हीरे और मोती भी जड़वाए थे। बताया जाता है उस समय उसकी लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक थी। विजयनगर के महाराजा ने अपनी कार की डिजाइन नाव की शक्ल में कराई थी, जैसे बोट होता है उस तरह का नाव की शक्ल में बनवाई थी और पूरी कार की बॉडी लोहे की जगह सोना और सिल्वर से बनवाई थी, क्योंकि लोहा वो अपने लिए अशुभ मानते थे। दरभंगा महाराज के पास 5 रोल्स रॉयस थी, जिसमें अभी भी महाराज के पुराने किले के गैरेज में 2 गाड़ियां टूटी फूटी हालत में अभी भी आपको मिल जाएगी। फरीदकोट महाराज के पास अभी भी 6 रोल्स रॉयस मौजूद हैं और उनके बेटे ने एक नुमाइश में इन गाड़ियों को प्रदर्शित किया था। भारत में राजा महाराजाओं में देखें तो रोल्स रॉयस का जो सबसे बड़ा बेड़ा था वो हैदराबाद के निजाम के पास था। उनके पास 50 से अधिक रोल्स रॉयस थी और ये उस वक्त हैदराबाद के निजाम जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और सबसे बड़ा रोल्स रॉयस का बेड़ा उनके पास ही था। अरवर के राजकुमार ने 8 रोल्स रॉयस का ऑर्डर दिया।
और जब ये आ गया तो महाराज ने उसे नगर पालिका को कचरा उठाने के लिए दे दिया, क्योंकि लंदन में रोल्स रॉयस के शोरूम में एक सेल्समैन ने उनका अपमान किया था। बाद में रोल्स रॉयस की माफ़ी मांगने के बाद महाराज ने उस पर कचरा उठाना बंद कर दिया। वहीं मैसूर के महाराजा ने जब रोल्स रॉयस कार खरीदा, जब भी वो रोल्स रॉयस खरीदते थे एक साथ वो 7 गाड़ी का ऑर्डर देते थे और उन्होंने अपने अपने पूरे पीरियड में 5 बार खरीदा, यानी उनके पास भी 35 रोल्स रॉयस थे। पन्ना के महाराजा ने एक रोल्स रॉयस अपने मंदिर के पुजारी को और एक रोल्स रॉयस नवाब ऑफ छतारी, उत्तर प्रदेश के छतारी जगह है, तो एक नामालूम शायर जो कि उनके ऊपर कसीदा लिखा था उसको भेंट कर दिया। नवाब ऑफ छतारी ने एक शायर को रोल्स रॉयस गिफ्ट में दे दिया। रोल्स रॉयस के जो ऑनर थे उन्होंने नवाब बहावलपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में है, उनके नवाब सादिक को उन्होंने रोल्स रॉयस कंपनी 6 गाड़ी गिफ्ट में दिया। ये पहली बात था कि किसी कंपनी ने किसी नवाब को गाड़ी गिफ्ट किया था। उसी में थे नवाब सादिक ने जब सऊदी अरब के शेख पाकिस्तान गए और बहावलपुर नवाब से मिले, तो बहावलपुर के नवाब ने उन्हें एक रोल्स रॉयस जो 6 मिले तो उसमें एक गिफ्ट दिया, और ये पहली रोल्स रॉयस थी जो सऊदी अरब के सरजमीन पे चली थी। ये कुछ उदाहरण है भारत महाराजों के जो सवारी के लिए इतनी फजूल खर्ची करते थे। इन महाराजों के पास धन तो था बगैर किसी जिम्मेदारी के, ये जनता के धन को अपना समझते थे, इसलिए आपस में कंपटीशन के लिए फजूल खर्ची करते थे। अगर आपको इस बारे में और पढ़ना है तो मुराद बेग साहब की एक आप किताब ले, रोल्स रॉयस एंड इंडियन प्रिंसेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है और आपको समझ में आएगा कि रोल्स माने भारत में नवाब कितनी फजूल खर्ची करते थे।